नमस्कार, मैं आरती और आप देख रहे हैं सच क्या है इंडिया। बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही। ताजा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए जो ये इशारा कर रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की लहर दिखाई दे रही। सर्वे के अनुसार एनडीए की बिहार में 153 से 160 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं महागठबंधन को 75 से 84 सीटें मिलती दिख रही है। जनसुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर के नेतृत्व में चुनावी मैदान में है, उसे 0 से 2 सीटों, एआईएमआईएम को 1 सीट और निर्दलीय उम्मीदवार को भी 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया। यानी साफ है, जनता का झुकाव इस वक्त एनडीए की ओर से ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब जरा नजर डालते हैं कि एनडीए के भीतर कौन सी पार्टी कितनी मजबूत नजर आ रही। भाजपा को इस सर्वे में 81 से 83 सीटें, जदयू को 63 से 68 सीटें, लोजपा रामविलास को लगभग 4 सीटें और हम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि भाजपा और जदयू की जोड़ी इस बार भी जनता के बीच अपनी पकड़ बनाए हुए। नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन अभी भी लोगों के लिए भरोसेमंद विकल्प माना जा रहा है। कुल मिलाकर एनडीए के खेमे में इस सर्वे के बाद उत्साह और आत्मविश्वास दोनों देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं महागठबंधन की। सर्वे के अनुसार राजद को 53 में से 60 सीटें, कांग्रेस को करीब 13 सीटें और वाम दल लेफ्ट पार्टीज को 8 से 9 सीटें मिलने की संभावना है। तेजस्वी यादव बेरोजगारी, शिक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लगातार उठाते रहे, लेकिन सर्वे के मुताबिक जनता में उस स्तर का असर अभी भी नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि इस बार जनता बदलाव की बजाय स्थिरता को प्राथमिकता दे रही। महागठबंधन को चुनावी मैदान में वापसी करने के लिए अभी और मजबूत रणनीति और जमीनी काम की जरूरत होगी। अगर हम इस सर्वे का बारीकी से विश्लेषण करें तो कुछ दिलचस्प बात सामने आती। पहली, जनता का एक बड़ा वर्ग नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन को अभी भी एक सुरक्षित विकल्प के तौर पर देख रहा है। दूसरी, महागठबंधन में नेतृत्व की स्पष्टता और एकजुटता की कमी उसके वोट बैंक को प्रभावित करती दिख रही है। तीसरी और सबसे अहम बात, जनसुराज पार्टी जो एक नई राजनीतिक ताकत बनने की कोशिश कर रही है, उसे राज्य में सीमित समर्थन ही मिल पा रहा। मतलब उन्हें एक अच्छे लेवल पर लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे। हालांकि पार्टी ने कुछ इलाकों में चर्चा जरूर पैदा की, लेकिन सीटों के लिहाज से उसका प्रभाव बहुत सीमित नजर आ रहा है। मतलब बहुत लिमिटेड एरिया है, ज्यादा वाइड एरिया नहीं है। इस सर्वे का सबसे बड़ा संदेश यही है कि बिहार की जनता अभी भी एनडीए के पक्ष में नजर आ रही है, जहां बीजेपी और जदयू अपने गठबंधन के साथ मजबूत दिखाई दे रहे हैं। वही राजद और कांग्रेस की टीम को लोगों का भरोसा वापस जीतने के लिए और मेहनत करनी होगी। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि ये केवल एक ओपिनियन पोल है। असली नतीजे जो जनता के वोट से ही तय होंगे। राजनीति में पल भर में समीकरण बदल जाते हैं और बिहार की राजनीति तो हमेशा से अनपेक्षित नतीजों के लिए जानी जाती है। तो फिलहाल इस सर्वे के अनुसार एनडीए 153 से 160 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है। महागठबंधन 75 से 84 सीटों के बीच सीमित और बाकी पार्टियां हाशिए पर दिख रही है। देखना होगा कि आने वाले महीनों में क्या तेजस्वी यादव की रणनीति स्थिति को बदल पाती है या फिर जनता एक बार फिर नीतीश बीजेपी गठबंधन पर भरोसा जताती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।